तो दोस्तों आज हम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के चैप्टर 2 का मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि मेंटेनेंस होता क्या है। ठीक है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो आप नाम पहले सुने ही हैं। मेंटेनेंस करने का मतलब ये चीज़ होगा कि आपको कोई काम दे दिया गया है। ठीक है, अब काम टाइम में आपको प्रॉपर टाइप से उसको देख रेख करना है। देख रेख करने का काम ही मेंटेनेंस एक तरह का बोल सकते हैं, यानी कि आपको जैसे कि कोई फॉल्टी पार्ट है तो उसको आपको चेंज करना है, हटाना है। ठीक है, या उसमें कोई डस्ट आ गया है जो भी मशीन के बारे में बोला गया है तो डस्ट को हटाना है, या कोई नट बोल्ट ढीला है तो उसको आपको टाइट करना है। ठीक है, या कहीं इंसुलेशन कहीं फेलियर हो गया है, यानी इंसुलेशन कहीं ब्रेक हो गया है या कुछ हो गया है, इंसुलेशन टूट गया है तो उसको आपको अच्छा से इंसुलेशन करना है। ये सब का टेस्ट करना है। अर्थिंग का टेस्ट करना है कि अर्थिंग का अच्छा से प्रॉपर टाइट है कि नहीं है। ठीक है, और प्रॉपर किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये सब चीज़ आपका मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक है, अब मेंटेनेंस में भी अब उसको टाइप के दिया क्या है कि आपकी 3 प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं: रूटीन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो हम लोग तीनों मेंटेनेंस के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि मेंटेनेंस का अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आप लिखिएगा कैसे। देखिए, मेंटेनेंस का लिखिएगा जनरली द एक्टिविटी विच डील्स विथ रिमूवल ऑफ फॉल्टी पार्ट्स, यानी फॉल्टी पार्ट जो भी मशीन है उसको आपको हटाना है। ठीक है, प्रॉपर लुब्रिकेशन करना है, प्रॉपर टाइटनिंग करनी है और पार्ट्स का रिमूवल ऑफ डस्ट को हटाना है, टेस्टिंग करना है इंसुलेशन का, अर्थिंग का टेस्टिंग करना है। तो ये सब आपका मेंटेनेंस का काम में आ जाएगा। ठीक है, यानी रोटेटिंग मशीन का मेंटेनेंस के बारे में बताया। तो मेंटेनेंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन को लॉन्ग टाइम चलाने के लिए। ठीक है, मतलब कोई मशीन को अगर आप लंबे समय तक आप चलाना चाहते हैं तो प्रॉपर आपका मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है आपका रूटीन टेस्ट। तो रूटीन टेस्ट होता है क्या कि रूटीन नाम से पता चल रहा है कि रूटीन। ठीक है, ये देखिए एग्जाम 2016 में पूछा गया है। रूटीन टेस्ट वो टेस्ट है जिसका उपयोग आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं। कहने का मतलब कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको आपको डेली करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, तो वो आपका मेंटेनेंस होता है रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर आपका कोई मशीन है तो उसका आपका लुब्रिकेशन को प्रॉपर चेक करना होगा, पर डे चेक करना होगा, बेयरिंग को पर डे चेक करना होगा। जो मशीन है उसका वाइब्रेशन देखना होगा कि वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है, कंपन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, साउंड तो ज़्यादा तो नहीं है, वो चीज़ आपको चेक करना है। जो भी मशीन है उसका टेम्परेचर को आपको पर डे चेक करना है, उसके पार्ट्स को टेम्परेचर को पर डे चेक करना है, क्योंकि अगर एक मशीन जो भी अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो फॉल्टी निकल गया तो वो सारे मशीन को भी ले सकता है, मतलब डुबा सकता है, फॉल्ट कर सकता है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और डस्ट यानी सफाई का आपको तो ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि अगर सफाई मशीन के अंदर में चले जाते हैं तो उसके कारण अदर पार्ट डैमेज हो सकता है, इसलिए सफाई को भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होगा कि ये चीज़ तो आपको करना ही है, साथ में ब्रश का जो एडजस्टमेंट है वो भी अब देखना होगा, क्योंकि ब्रश बहुत ज़्यादा घिस भी जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको भी देखना होगा, उसको चेंज भी करना होगा। तो ये चीज़ आपका पर डे का मेंटेनेंस में आएगा। साथ में आपको कम्यूटेटर का भी साफ़ सुथरा रखना होगा, क्योंकि उसमें भी आपका स्पार्क होने की संभावना होता है अगर साफ़ सुथरा नहीं होगा, ये कम्यूटेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये टेस्टिंग आपको करते रहनी होगी। अर्थिंग का भी आपको देखते रहो कि अर्थिंग कि जो भी ग्राउंडिंग किया हुआ है, ठीक है, वो आपका प्रॉपर किया हुआ है नहीं है, कहीं इंसुलेशन तो फेल्यूर नहीं हो गया या नट तो ढीला तो नहीं हो गया, क्योंकि अर्थिंग ही जो भी इक्विपमेंट या मशीन लगा हुआ उसको बचाने के लिए मेन का काम करता है। अब क्या करना, ये चीज़ करने के साथ साथ आपको बॉडी का जो भी मशीन लगा हुआ है उसको ओवरलोड पे चला के भी देखना है कि ओवरलोड पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आप रूटीन टेस्ट कर रहे हैं लेकिन अगर कोई पार्ट्स फॉल्टी हो गया है और आप उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो सारा जिम्मेदारी आप पे पाएगा, इसलिए आपको रिपेयर करवाना ज़रूरी है अगर कोई पार्ट फॉल्टी पाया जा रहा है। ठीक है, ये आप पे अंदर पे आता है। तो चलिए अब इसको लिखना कैसे है। देखिए, जनरली हम लोग क्या करेंगे कि रूटीन मशीन मेंटेनेंस ये रेगुलर और डेली मेंटेनेंस होता है। ठीक है, जो भी रोटेटिंग मशीन है या ऑपरेटिंग मशीन है उस पर हम लोग काम करना है। ये प्रोडक्शन इंडस्ट्री में इस तरह का काम होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा स्टेप है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई मशीन दे दिया है तो उसको आपको चेक करना होगा, बेयरिंग का और लुब्रिकेशन का होगा। दूसरा होगा कि जो मशीन दे दिया है उसको आपको साउंड और वाइब्रेशन आपको चेक करना होगा। उसके बाद ये भी दे दिया है कि टेम्परेचर चेक करना होगा जितने भी पार्ट्स हैं मशीन का उसका, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद जो डस्ट है, डस्ट को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका मशीन दिया हुआ है ये।
और क्या करना होगा कि ब्रश का एडजस्टमेंट भी करना होगा, मतलब नया ब्रश आपको लगाना होगा अगर ब्रश ख़राब हो गया है तो, ठीक है। फिर जो कम्यूटेटर में आपको साफ़ सुथरा रखना होगा, क्योंकि स्पार्क का प्रॉब्लम हो सकता है डीसी मशीन में, उससे आपको बचाने के लिए, ठीक है। या आपको जो अर्थिंग या इंसुलेशन है ऑपरेटिंग मशीन, उसको चेक करने के लिए भी हम लोग चेक प्रॉपर करते रहना होगा, ये भी चीज़ है। फिर ओवरलोड पे भी चला के देखना होगा मशीन के ओवरलोड पे भी काम कर रहा है सही से कि नहीं, ये भी आपको चेक करना होगा। उसके बाद देखिए कि यदि आपको कोई डिफ़ॉल्ट पाया गया मशीन में या नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या होगा, हमको नेसेसरी स्टेप लेना होगा और रिपेयर। देखिए अब हम लोग देखते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनेंस के सिस्टम में। कहने का मतलब, अगर कोई भी सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाए, तब जो हम लोग मेंटेनेंस लेते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। कहने का मतलब कि अगर कोई मशीन चल रहा है, वो अचानक किसी तरह रुक गया, ठीक है, तो रुकने के बाद उसको हम लोग को ठीक करने के लिए जो भी मेंटेनेंस का काम करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ठीक है। अब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या होगा कि हम लोगों के जो भी फॉल्टी पार्ट है उसको हम लोग को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए बेयरिंग प्रॉपर नहीं है तो बेयरिंग प्रॉपर करना होगा, या लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है तो लुब्रिकेशन प्रॉपर करना होगा, ठीक है। या कम्यूटेटर में स्पार्क हो रहा है ब्रशेस के द्वारा, तो वो भी ब्रशेस में स्पार्क हो रहा है तो उसको भी आपको प्रॉपर करना होगा, ठीक करना होगा। और ब्रश को एडजस्ट भी प्रॉपर करना होगा। साथ ही साथ जो भी पार्ट्स है, ठीक है, टाइटनिंग का नट बोल्ट जितने भी है उसको प्रॉपर टाइट करनी होगी। साथ में इंसुलेशन भी आपको देखना होगा कि अर्थिंग का या और भी केबल का इंसुलेशन कहीं तो ब्रेक नहीं किया है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी हो, तो वो चीज़ भी आपको चेक करना होगा, ठीक। साथ में आपको मशीन में कुछ भी सामान रखने से पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये इतने लोड तक कैपेबल है, तो वो चीज़ भी आपको चेक करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये सब चीज़ जितने भी मेंटेनेंस है, इसको आपको मेंटेनेंस का शीट पे रिकॉर्ड करना होगा, मतलब नोट करना पड़ेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में। तो इसके लिखने के लिए मैं बता दिया कि देखिए द मेंटेनेंस जिन ऑफ मशीन आफ्टर देयर ब्रेकडाउन इज नाउन एज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ठीक है। ये फ्लोइंग पॉइंट्स इन्वॉल्व करता है, जैसे कि रिप्लेस द फॉल्टी पार्ट एज सोन एंड पॉसिबल, मतलब जैसा पॉसिबल होगा सो फॉल्टी पार्ट को हम लोग हटा देना है। उसी तरह बेयरिंग और लुब्रिकेशन को प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर बनाना होगा। साथ में आपको जो ब्रशेस है कम्यूटेटर का, उसको पोजिशनिंग भी प्रॉपर करना होगा, क्योंकि स्पार्क ना करे, मतलब टाइट अच्छा से करना होगा, और जो भी पोजीशन है उसको हिलना नहीं चाहिए। साथ में उसको एडजस्टमेंट भी अच्छा करना होगा, ठीक है, प्रॉपर, जिसके कारण स्पार्क ना हो। साथ में जितने भी नट बोल्ट पार्ट हैं, मतलब जो फिटिंग वाली पार्ट है, उसको बेड अच्छा से टाइट करना होगा, बेटर टाइटनिंग करना होगा, तभी ये ऑपरेट हो सकता है। आपको क्या करना होगा कि इंसुलेशन या अर्थिंग आपको प्रॉपर देखना होगा कि केबल का अर्थिंग प्रॉपर किया हुआ है कि नहीं किया है, इंसुलेशन उसको कहीं ब्रेक नहीं किया हुआ, ये आपको प्रॉपर करते रहना होगा। साथ ही साथ आपको जो भी वर्क करने से पहले, ठीक है, वर्क करने से पहले मशीन पे उसको आपको ट्रायल करना पड़ेगा एक बार कि हाँ ये चीज़ ट्राई कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद जितने भी आप ट्रायल किए उसका आपका रिकॉर्ड मेंटेनेंस पार्ट रिकॉर्ड करना होगा, जितने भी मेंटेनेंस शीट पे, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे। तो अभी तक हम लोग देख लिए रूटिंग टेस्ट और ब्रेकडाउन मतलब रूटिंग मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या चीज़ होता है कि वैसा मेंटेनेंस जो भी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से पहले हो जाए, मतलब जब भी कोई भी मशीन है वो ब्रेकडाउन होने वाला कंडीशन है, उससे पहले जो मेंटेनेंस हम लोग करते हैं उसे को हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी मशीन का लाइफ को लॉन्ग करने के लिए, ठीक है, यानी कि, और साथ ही साथ ये भी इंक्रीज करता है कि यह प्रोडक्शन है वो अब बेस्ट क्वालिटी में ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये चीज़ करने के लिए भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब इसके लिए हमारे कुछ कुछ पॉइंट हैं, उसको दिमाग में रखना चाहिए और उसे चेक करना चाहिए। वो हमारा क्या क्या है, पहला है कि आपको फॉल्टी पार्ट्स को पर डे चेक करना होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं, और रिप्लेस करना होगा और मशीन में। साथ ही साथ
जितने भी केबल या कंडक्टर है, स्विच बोर्ड है या प्रोडक्टिव एलिमेंट है, सबको आपको फिक्स टाइम पे आपको चेंज करना होगा कि चलिए इतने एक सप्ताह में, एक महीने में उसको चेंज करने का लायक है, वो उड़ जाता है, उसे चेंज करना चाहिए। और आपको अर्थिंग सिस्टम को भी सर्टेन लाइफ टाइम इंटरवल पे चेंज करना पड़ेगा कि उसके बाद वो समझ में आता है कि वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए अर्थिंग सिस्टम को भी हम लोग चेंज करते हैं। और ये भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो मशीन का कूलिंग सिस्टम है, वो कूलिंग सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और काम कर रहा है तो वो चीज़ भी हमको चेक करना पड़ेगा। और जहाँ भी मशीन हम लोग रखें वो एक नॉर्मल कंडीशन पे हो, जहाँ वहाँ पे इन्वर्टर में ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर भी ना हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर। और क्या करना होगा, मशीन में जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे, जैसे नट बोल्ट हो गए या जो भी पोजिशनिंग वाले सामान होंगे, उसको अच्छा से पोजिशनिंग कर देना है, ठीक है। और टाइटनिंग करने का सामान है उसको अच्छा सा टाइप करना है, जिससे कारण जो स्पार्किंग इफेक्ट होता है वो हमारा कम हो जाए। और जहाँ पे मशीन रखा हुआ है उसके आसपास में आपको जलने वाले पदार्थ नहीं रखना है, काफ़ी दूर में रखना है। उससे क्या होता है कि आपका मशीन में इफेक्ट पड़ सकता है अगर आग लग गई तो। और ऑपरेटर जो भी है उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि आप फुल लोड पे ऑपरेट ना करें, ठीक है। एक नॉर्मल लोड पे कंडीशन में आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखना बहुत ज़रूरी है वर्किंग प्लेस में। तो अब इसे लिखने का टेक्निक क्या है, लिखने के लिए क्या करेंगे कि जनरली द मशीन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन दैट इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी पार्ट्स बिफोर ब्रेकडाउन। वही मैं बताया, ब्रेकडाउन से पहले जो रिपेयर किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कारण क्या होता है कि प्रोडक्शन का ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बेटर कंटिन्यूटी होता है, वही चीज़ निकाल बेटर कंटिन्यूटी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और मोर बेनिफिट होता है और मशीन का लाइफ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और मशीन का यूटिलाइजेशन भी बेटर होता है। साथ ही साथ अब हम लोग को देखना है कि फ्लोइंग पॉइंट जब हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो फ्लोइंग पॉइंट को हमको नोट करना है, जैसे कि फॉल्टी पार्ट्स को हम लोग पहले चेक करना है, ठीक है। और रिप्लेस करना है अगर कहीं फॉल्टी पाया गया। उसके बाद क्या करना होगा कि ऑल केबल या कंडक्टर को हम लोग या स्विच बोर्ड या प्रोडक्टिव जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग रिप्लेस करना होगा एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे, क्योंकि उस सर्टेन टाइम इंटरवल पे वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, इसलिए। और अर्थिंग देखिए, अर्थिंग सिस्टम को भी रिप्लेस करना होगा, ये चीज़ भी हम लिखे हैं। कूलिंग सिस्टम को भी चेक करते रहना होगा, ठीक है, प्रॉपरली। फिर एनवायरनमेंट को भी आप नॉर्मल है कि नहीं है प्लेस एनवायरनमेंट, उसको भी आप चेक करते रहना होगा। फिर कॉन्टैक्ट को देखना है कि प्रॉपर है कि नहीं, टाइटनिंग या क्योंकि स्पार्क हो सकता है, इसलिए। फिर क्या लिखें कि जलने वाला जो पदार्थ है उसको दूर रखना है। ऑपरेटर को अच्छा से इंस्ट्रक्ट करना है कि नॉर्मल लोड कंडीशन में ही चलाएं मशीन को, ठीक है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर को वहाँ पे जहाँ पे वर्किंग प्लेस है वहाँ पे आपको रखना होगा। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग करते हैं तो जो मशीन का लाइफ है वो लॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा दिन चलता है, ठीक है। और मशीन एक नया मशीन की तरह लगता है क्योंकि रेगुलरली इसको हम लोग करते हैं, ठीक। और ये ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा देता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा टाइम वर्कर इंगेज होते हैं। साथ ही साथ इसका मशीन का यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है आपका वर्कर के द्वारा। और क्या होता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क है फायर का वो भी कम हो जाता है। अगर आप फॉल्टी को नहीं रिमूव कर दें पूरी तरह से तो क्या होगा कि ये आपका फिर से मशीन को ख़राब कर सकता है। तो इस तरह से आज हम लोग देखें, आज इतने ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।